कुशीनगर जनपद का यह रामकोला नगर पंचायत परिषद का वार्ड नंबर 19 अमवाधाम नगर है, जहां विकास की योजनाएं धरातल पर कम, कागजी आंकड़ों में ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। यहां पहुंचे पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध ने यहां जमीनी धरातल की तस्वीरें जानी, तो यहां नगरवासियों ने बताया कि न तो यहां शौचालय है, न सड़कें हैं और न ही लाइट लगी है। वहीं नाली न होने की वजह से हम महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और शौचालय न होने के चलते हम महिलाओं को खुले में शौच करना मजबूरी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से अछूता यह नगर पंचायत का वार्ड नंबर 19 अब तक यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ है। तो विकास योजनाओं पर सवाल खड़ा करती यह तस्वीर साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ विकास योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही है। सरकार विकास की बात भले करती हो, बड़ी बड़ी बातें करती हो, लेकिन विकास की योजनाएं यहाँ दम तोड़ती नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि विकास की योजनाएं यहाँ कब तक पहुँचती है, या इसी तरह नगरवासी विकास के आस में यहाँ रास्ता ताकते रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ जनप्रतिनिधि से लेके अधिकारी तक आते हैं, लेकिन चुनाव के समय जब चुनाव निकल जाते हैं तो लोग यहाँ विकास की बातें भूल जाते हैं, इधर ताकने तक नहीं आते। यहाँ आवास नगरवासी यहाँ आवास के लिए आवेदन 4-4, 5-5 बार कर चुके हैं, लेकिन आवास अब तक नहीं मिला है, जिसके वजह से यहाँ झोपड़ियों में रहने पर मजबूर है। तो यहाँ सफाई के नाम पे कोई डस्टबिन या कोई इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं जिससे कूड़ा निस्तारण हो सके, और ग्रामीण कूड़े को वहीं घर के सामने ही फेंक देते हैं। अब देखना है कि नगर पंचायत परिषद रामकोला में विकास की योजनाएं इन नगरवासियों तक कब तक पहुंचती है, या केवल विकास की जो योजनाएं हैं कागजी आंकड़ों तक सिमट के रह जाती है। विकास की योजनाएं कागजी आंकड़ों तक सिमटे इस नगर पंचायत के वार्ड नंबर 19 में पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध भी पहुंचे, जहां उन्होंने जमीनी हकीकत जानी कि कैसे जो है नर्क जैसे जीवन जीने पर यहाँ लोग विवश हैं, महिलाएं बेबस हैं कि यहाँ किस तरह जो है खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। उन्होंने अपनी मजबूरी पूर्व विधायक से बताई, तो विधायक ने आश्वासन दिया कि हम इसका सर्वे करा, विकास की योजनाएं सरकार हमारी पैसे तो भेज रही हैं, लेकिन अब तक विकास नहीं हुआ है। यह बड़ा सोचनीय विषय है और हम प्रयास करेंगे कि विकास की योजनाएं यहाँ धरातल पे उतरे। है विकास काफ़ी हुआ है यहाँ गांव में, नाली, शौचालय, सड़क, खड़ंजा, शौचालय भी बना हुआ है। हम लोगों को तो कुछ भी लाभ नहीं मिला है आज तक, ना तो शौचालय मिला है, लिख कर ले जाते हैं लोग, कभी आता ही नहीं है। ऑनलाइन हम लोग आवास के 4-5 बार करा चुके हैं। इतना गरीब आदमी एक पैसा जुटा के ऑनलाइन कर रहा है, 200-250 रुपया लग रहा है खर्च एक बार में, लेकिन 4 बार हो चुका, लेकिन एक भी बार नहीं आया। 18-20 साल हो गया हम लोगों का मैरिज हुए, लेकिन अभी तक 18-20 साल के बच्चे हो गए, नहीं आया। बताइए एक रूम में हम लोग रहकर कितना पालेंगे। जिस दिन ग्रामीण था उस दिन भी हम लोग इतना ही कष्ट मिला। अब हम लोगों का नगर पालिका हो गया तब भी यही परेशानी झेलना पड़ रहा है। रास्ता नहीं मिल रहा है हम लोग को आने जाने के लिए, नाली नहीं है पानी बहाने के लिए, खुद के कूड़ा खोदकर गड्ढा खोदकर हम लोग पानी बहा रहे हैं। बताइए बहुत ज़्यादा समस्या है, हम लोग को सरकारी कोई समस्या का लाभ नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? चंद्रकला देवी। आप लोगों की
सरकार की योजनाएं जो है आप लोगों तक पहुंची है, किस तरह की समस्या है आपको? हमारे यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं। जो भी सरकार की योजना आना चाहिए हमारे यहाँ आया नहीं है काफ़ी दिन से। हमारे ये ग्रामीण था तब भी नहीं आया है, टाउन एरिया हुआ तब भी नहीं आया है, ठीक है। और रास्ता, जो शौचालय, आवास, नाली, जो भी है समस्याएं, कुछ भी नहीं हुआ है। सब कुछ वैसा ही है। सरकार तो कह रही विकास की गंगा बहा रहे हैं। नहीं तो यहाँ नहीं बहा है, कहीं कहीं मान लिए जो कैसे वो बताए हैं कि पार्टनरशिप में ऐसा हो जाता है, तो वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। जिनका है उनका मिल जा रहा है, जिनका नहीं, जिनका चाहिए उनका नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? पूजा देवी। दलित बस्ती में आए हुए हैं। यहाँ जो है महिलाएं शौचालय, नाली की बात कर रही हैं। किस तरह की समस्याएं जो है आपसे बताया गया है और क्या जो है इसका निस्तारण कैसे होगा? देखिए, माननीय पंचायती राज मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का सख्त निर्देश है। इस भारत प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं गरीबों के लिए बनी है और चल रही है, उसको आप भी लोग मॉनिटरिंग करें। गांव में देखो, यहाँ मोस्टली राजभर, चमार और गोंड, 3 जाति के लोग यहाँ हैं, धनौजी खास में। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आया। राजभर बस्ती में भी मैं बैठा, सारे के सारे झोंपड़ी वैसे ही दिखाई दे रही है। बारिश हो तो एक भी पानी बाहर नहीं जाएगा, सब पानी अंदर गिरेगा। वही मैं देख रहा हूँ कि आखिर आज तक जो सरकारी योजना है, मैं विधायक रहा, इस रामकोला नगर पंचायत में 1500 आवास दिलाया, 2,70,000 रुपया प्रति आवास मिलता है, शौचालय इंक्लूड रहता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं तो एक भी न दलित बस्ती में आवास बना हुआ है, ना ही राजभर बस्ती में, ना ही गोंड बस्ती में। 3 बस्ती का ही ये गांव है और एक भी आवास नहीं बना, एक भी शौचालय नहीं। लोग कह रहे हैं शौचालय के लिए हम लोग जाते हैं बड़ी नहर पर, छोटी नहर पर भी नहीं जाते हैं। बड़ी नहर पर जाते हैं, काफ़ी दूरी पर नहर है, वहाँ जा कर के लोग शौच करते हैं। विस्तारीकरण में ये गांव आया है, अब नगर पंचायत हो गया है, तो विकास तो यहाँ होनी चाहिए, लेकिन दिख नहीं रहा है और लोग भी कह रहे हैं कि कोई विकास जो है बिल्कुल आपका कहना सही है। लेकिन जो सरकारी योजना नगर पंचायत में है, उसका लाभ इन गरीबों को मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी अमला का लापरवाही है, नगर पंचायत का लापरवाही है। मैंने अभी ईओ से बात किया है, इंजीनियर से बात किया है, कल के बाद वो लोग सर्वे करेंगे भी, लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ? योजना तो बहुत दिन से चल रही है, इस योजना का लाभ इन गरीबों को क्यों नहीं मिला? माननीय मंत्री जी से हम लोग अभी शाम को हम लोग मंत्री जी से ये शिकायत भी करेंगे कि इस तरह की बातें हैं और गरीबों के पास कोई योजना नहीं जा रही है। माननीय मंत्री जी ने जीरो पॉवर्टी योजना चलाया, उसमें गरीबों को रोजगार से लेकर के, आवास से लेकर के, शौचालय, पेंशन सब उसमें है। माननीय मंत्री जी कहना है कि जो ज़रूरतमंद है, जो गांव का गरीब है, जो जीरो पॉवर्टी के अंदर आता है, उस गरीब को लाभ दिलवाया जाए। यहाँ कर्मचारी अधिकारी बेईमानी कर रहे हैं, ये किसी पैसा लेकर के किसी बड़े को दे रहे हैं, जिसके पास घर है उसको जो पात्रता सूची में डाल दे रहे हैं, और वास्तव में जो पात्र है उसको उस सूची से वंचित रख रहे हैं। हम लोग यही गांव में कर रहे हैं, हम लोग जन चौपाल लगा रहे हैं, जन चौपाल के माध्यम से योजनाओं को बता रहे हैं, और जो परेशानी है तत्कालिक अधिकारी से तुरंत बात करके उसको समाधान करने का भी प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम धनौजी खास में हम आए हैं, हमारे साथ धीरज आए हैं और तमाम लोग हैं। यहाँ हम लोग बैठे थे, वही राजभर बस्ती में बैठे थे, फिर उसके बाद चमरौटी भी आए हैं। लेकिन स्थितियाँ यहाँ बड़ी दयनीय हैं, यहाँ न रास्ता है, न नाली है, किसी भी तरह की यहाँ सुविधा नहीं है। धन्यवाद।